आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी किचन जो ना मॉडर्न है, ना उसके अंदर इलेक्ट्रिक स्टोव बहुत प्यारा है, ना ही मॉडर्न किस्म के कोई बर्तन है, ना ही कैबिनेट हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अपनेपन का हसीन एहसास और डेली रूटीन में होने वाले काम आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगी। मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ मेरी सारी बहनें, माएँ, दोस्तें और बेटियाँ जहाँ जहाँ होंगे अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। मेरा अल्लाह सब पर अपनी खसूसी रहमतों का नज़ूल फरमाए। तो ये देखिए जी कमरों की हालत। मैं कर रही थी अपने कमरे नीट एंड क्लीन और डीप क्लीनिंग कर रही थी। आपको पता है मैंने सेटिंग चेंज की थी। नीचे की तो सारी साफ़ सफाइयाँ हो गई थी, बस ऊपर के बिस्तर शिस्तर चेंज करने थे। तो आज मैं उसकी तरफ लगी हुई थी, तो मैंने लगाई मशीन और जल्दी से फिर मैंने कपड़ों को वॉश किया। सबसे पहले मैंने वही कपड़े वॉश किए जो मैंने बेडशीट्स वगैरह डालनी थी, बिछानी थी। तो मैंने उन बेडशीट्स को सबसे पहले वॉश कर लिया। कमरों को किया ऑर्गेनाइज़ और किया मैंने अपनी प्यारी सी फैमिली के साथ शेयर। एक औरत अपने घर को सेट करने के लिए बड़ी कोशिश करती है, बड़ी काविशें करती है। उस जो चीज़ हम कैमरे में देख रहे होते हैं उसके पीछे उसकी बहुत थकन, बहुत कोशिश और बहुत हिम्मत से वो उस चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करके हमें दिखा रही होती है। तो बराए मेहरबानी अपनी फिंगर का इस्तेमाल किया करें, लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दिया करें। हो सकता है कि आपकी सपोर्ट मेरी लाइफ बदल दे। तो ये जी दूसरे कमरे की कंडीशन थी। यहाँ पर आप देखें कि मैंने इस कमरे को भी इस तरीके से नीट एंड क्लीन कर लिया, सारे बिस्तर शिस्तर बदले, इवन मैंने तकियों के कुशन्स के कवर भी बदल दिए थे। और यहाँ पर मैं आपको बता रही थी कि इस साइड पर मैंने ना नीचे पर्दा लगाया हुआ है चारपाई के साथ और उस साइड पर भी लगाने वाला है। चादर मैंने निकाल के रख दिया है, आज ही इंशाल्लाह मैं इसे सिलाई करके तो मैं चारपाई के साथ इसे भी लगा दूँगी, क्योंकि इस तरह चारपाइयाँ सिमटी हुई और बड़ी ज़बरदस्त लगती हैं। और ये पर्दा है, पर्दा जहाँ पे मैंने दरमियान में लगाया हुआ है इसे मैंने डबल किया हुआ है। एक को मैं क्या कहते हैं थोड़ा सा कैरी कर देती हूँ और ऊपर कुरान पाक पड़े और नीचे ये मेरा कूलर का स्टैंड और कूलर पड़ा हुआ है पानी वाला। और अब हम चलते हैं किचन की तरफ। मेरी किचन में कोई कैबिनेट नहीं है, कोई मॉडर्न किस्म के बर्तन नहीं है। ये जो स्टैंड है बर्तनों वाला ये मैंने पहले ऊपर रखा था। मेरा टोटल किचन रेड कलर का था, हर चीज़ रेड थी क्योंकि मुझे रेड कलर बहुत पसंद था सिर्फ किचन के लिए। तो मेरी मॉम ने ना मुझे हर चीज़ ही किचन की रेड दी थी, सब बर्तन शर्तन स्टैंड हर चीज़ रेड रेड थी। तो फिर काफ़ी अर्सा उसे इस्तेमाल करने के बाद फिर मैंने कहा नहीं, मैंने अब चेंज करना है। तो फिर मैं ये वाले रैक ले आई थी और इस तरीके से मैंने किचन की सेटिंग की। और थोड़ा सा सलीका, थोड़ी सी समझदारी से हम अपने घर को बड़ा मुनज़्ज़म और ख़ूबसूरत दिखा सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ थोड़ी सी अपनी समझ दिखानी होती है। समझदार हर औरत होती है, लेकिन सलीका दिखाने का अलग अलग हर घर का तरीका होता है। ये देखिए अंदर के हालात ऐसे थे, लेकिन बाहर अभी भी ये हाल चल रहे थे क्योंकि मैंने बिस्तर सब ही निकाले हुए थे। आपको पता है लास्ट टाइम मेरी मशीन ख़राब हो गई थी, तो मेरी मशीन तो अभी दरमियान में ही है। हस्बैंड को टाइम ही नहीं मिल रहा कि उसे ठीक करें, तो बस फिर मेरी फ्रेंड ने मुझे भिजवा दी थी। अच्छे नेबर का होना भी बहुत बड़ी गनीमत है अल्लाह पाक की। हमसायों के वैसे बहुत हकूक़ हैं दीन इस्लाम में भी, लेकिन आजकल के दौर में ना हमें पता ही नहीं होता साथ वाले घर में कौन रहता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कॉलोनी बहुत अच्छी है। हम सारे मोहल्लेदार एक दूसरे के घर आते जाते रहते हैं और कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए तो ख़ुद आकर कह रहे होते हैं कि मेरे घर से मंगवा लो। और ये उस मशीन भी मेरी नेबर से उन्होंने घर पर पहुंचाई कि आप कपड़े वॉश करें, टेंशन क्यों ले रही हैं। तो काम बहुत ज़्यादा था और इस कंडीशन में मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं बच्चों के लिए क्या बनाऊं। तो मैंने यहाँ पर फिर इनके लिए बना लिए थे आलू अंडे। आलू अंडे बेस्ट ऑप्शन है जब कुछ समझ ना आ रहा हो। और मैं उस दिन बनाती हूँ आलू अंडे शाम में या दोपहर में, जिस दिन मुझे होता है कि सुबह नाश्ते में जी ब्रेड आने हैं और बच्चों ने ज़िद करनी है जी हमें सैंडविच बना कर दें। तो उस दिन मैं फिर ऐसा ही करती हूँ कि साथ आलू अंडे बना लेती हूँ और सुबह वो सैंडविच में भी यूज़ हो जाते हैं, बच्चे भी खुश हो जाते हैं और मेरे दोपहर और शाम और सुबह का नाश्ता भी क्लियर हो जाता है। तो बस हमें थोड़ी छोटी छोटी सी मैं टिप्स आनी चाहिए, छोटे छोटे से हमें ना अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करने के तरीके आने चाहिए। होता कुछ भी मुश्किल नहीं है, कोई काम ऐसा नहीं है जो इंसान के लिए अल्लाह पाक ने मुश्किल बनाया हो। और जहाँ मुश्किल आ भी जाती है तो अल्लाह पाक उसमें ख़ुद आसानियाँ पैदा फरमा देते हैं। वो जिसके तवक्कल के रास्ते अल्लाह पर ही इन्हिसार करते हों वो कभी भी नहीं गिरते। बस अल्लाह पाक हमें साबित कदमी अता फ़रमाए, मालिकुल मौला हमें सही तरीके से एक दूसरे का साथ देने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। बस अपने आस-पास के रिश्तों के साथ अच्छा बर्ताव करने की कोशिश किया करें। आपके साथ कौन क्या कर रहा है, बुरा कर रहा है, अच्छा कर रहा है, वो अपने किए हुए का हिसाब देगा तभी इस दुनिया से जाएगा।
मैं समझती हूँ बदला नहीं लेना चाहिए। हमारा आज का दौर बड़ा सख्त आ चुका है कि हम बदले पर उतर आते हैं। उसने ये किया तो मैं भी करूँ, उसने वैसे किया तो मैं भी करूँ। ये लाइनें हमें रिमूव कर देनी चाहिए। हमें कहना चाहिए कि ए अल्लाह, मैं तेरी रज़ा पर राज़ी हूँ, जैसे उसने किया उसे उसके मुतल्लिक़ जज़ा देना और मुझे इस पर साबित कदमी और सब्र अता फ़रमाना। तो यकीन माने दिल को बड़ा सुकून सा मिल जाता है, बड़ा बड़ा पुरसुकून हो जाता है दिल, जब हम अपने आप को ये कह रहे होते हैं कि अल्लाह मुझे सब्र अता फ़रमा। मुश्किल ज़रूर होता है, गलत बात को बर्दाश्त करना, गलत चीज़ों को बर्दाश्त करना, हक़ तलफ़ी बर्दाश्त करना, हक़ पर होते हुए भी इल्ज़ाम बर्दाश्त करना, लेकिन इसके बाद के जो अजर है ना, जो अल्लाह पाक अता फ़रमाते हैं, यकीन माने उनका मज़ा ही कुछ और होता है। और मैं कहती हूँ कि मेरे साथ तो कोई कुछ भी कर लेता है ना, तो मैं बस यही कहती हूँ कि मेरा अल्लाह और तेरा मामला है। मैं अपने अपने कैरेक्टर पर मैं पूरी खड़ी रहूँगी और कोशिश किया करें कि अपना किरदार पूरा निभाएँ, बाकी अगला जाने और उसका हिसाब जाने। यहाँ पर जी अंडे मैंने डाल दिए थे, मैं अंडों को डालने के बाद फ़ौरन ही चम्मच नहीं हिलाती। कि इसके पीछे वजह ये होती है कि मुझे ना थोड़ा-थोड़ा सा ना खिला-खिला सा और मोटे-मोटे पीसेस जो अंडे के होते हैं ना, वो अच्छे लगते हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा-सा वेट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं क्या कहते हैं स्पैचुला हिला देती हूँ और इस तरह से अंडे रेडी हो जाते हैं। ये था जी आज का दिन और ऐसे गुज़रा। और ये जी मैं न्यू कढ़ाई लेकर आई हूँ। आप लोगों में से किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आप भी प्लीज़ अपनी कढ़ाई चेंज कर लें, तो मैंने कढ़ाई चेंज कर ली है। हस्बैंड को मैंने कहा जी मुझे तो कमेंट भी आ गया, तो बराए मेहरबानी कल वो ले आए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड अच्छे हों तो फिर ज़िंदगी गुज़र ही जाती है, अच्छी या बुरी। लेकिन अल्लाह पाक का सद हज़ार करम है, उसके हमें इतनी प्यारी ज़िंदगी से नवाज़ा। इधर मेरे चल रहे थे काम और ये थे मौसम के हालात। बस दुआ कीजिएगा कि मेरे कपड़े वाइंड अप हो जाएँ। और आज तक के लिए इतना ही। अपनी प्यारी-प्यारी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा खुश रखें। अल्लाह हाफ़िज़।